हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो भी हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो सब एक्चुअली में भले ही आप उसमें रिवॉर्ड निकाल भी पा रहे हो बड़ा, बट द इज़ वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके बिना आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इट डजंट मेक सेंस। भले ही आपको अच्छा रिवॉर्ड भी मिल रहा हो, आपका विन रेट भी अच्छा हो, तब भी उस एक चीज़ के बिना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका विन रेट अच्छा हो सकता है, बट पैसा बनाना चांस नहीं है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के ऊपर पूरा वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से देखना। थोड़ा मैं अजीब लग रहा हूँ, अभी थोड़ा लो लग रहा हूँ, आई एम नॉट वेल, तो इस वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे। और लाइव एनालिसिस जो हम लोग करते थे यूट्यूब में, वो वापस से स्टार्ट होने वाली है। सो टुडे इज़ थर्सडे एंड होपफुली आप ये वीडियो थर्सडे को ही देख पाओगे। एंड लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप सेकेंड पॉइंट पे अगर जब यहाँ पे आपको ऐसे कोई ट्रेड मिल रही है, मतलब इट्स लाइक कि आप जब मार्केट में होते हो और आपको लगता है कि नहीं ये दूसरी ट्रेड तो मिल रही है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो मैं काम करता हूँ इसमें। भाई ऑब्वियस सी बात है, कम ही लेंगे, नहीं लेंगे पोजीशन साइज। क्यों? पहली ट्रेड में मान लो कॉन्फिडेंस ज्यादा था कि मार्केट ब्रेन के पास हमें ब्रेकआउट आने वाला है एंड यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं, मार्केट होल्ड भी कर रहा है, बार बार नीचे आके रिवर्स कर गया एकदम से। तो जब जहां पे आपको लग रहा है कि आपका जल्दी स्टॉप हो जाता, क्वांटिटी कम लोगे वहां पे, करेक्ट? यस और नो? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे चांसेस कम है ट्रेड प्रॉफिट में जाने के, सबको यही करेंगे, यही नहीं करना है। या तो सिस्टमैटिक ट्रेडर का मतलब यही होता है, या तो आप ट्रेड करो तो आप जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है उसको फॉलो करो, और अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो या आपको लग रहा है कि जल्दी से तो ट्रेड ही मत करो। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में से। खैर ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड मत लेना, ठीक है। आई डिड दिस बिकॉज ऑफ द बिकॉज आई नीडेड टू, आई वाज प्लानिंग कि नहीं हाँ ऐसा होगा, एक्सपेक्टिंग ऐसा होगा, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। तो वो बहुत एक अच्छी लर्निंग बन गई लाइव मार्केट में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 10 पॉइंट का पहली बार में स्टॉप लॉस, और दूसरी बार में इट वाज अ टारगेट ऑफ कितने का था? लॉन्ग पोजीशन, लेट मी कैलकुलेट द टारगेट एज वेल। 5 रुपए का स्टॉप लॉस था, 5 पॉइंट समथिंग कुछ, 5.35 था। ये कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड है? 1:5.3, ठीक है। अब पीएनएल देखो, ब्लंडर। और क्यों हम ट्रेड में सही होने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते, उसके पीछे बहुत अच्छा, मतलब बाय आई एम सो हैप्पी। ट्रेड विड तो अब यहाँ से ऑनेस्टली ट्रेड विड का मेरा कुछ मन नहीं है, लेकिन आई वाज लिटरली बहुत शांति से प्लान कर रहा था कि हो जाए हो जाए हो जाए, बाय गॉड्स ग्रेट इट हैपेंड, ठीक है। नाउ सी, सब कवर ऑर्डर थे, ठीक है। अब कवर ऑर्डर पे 900 से ऊपर ले नहीं सकते, तो फाइन। पहली ट्रेड पे स्टॉप लॉस यू सी कहाँ पे था? 220 नहीं, ये तो अच्छा, ये तो गलती से एक लॉट लग गया था, ये था, ठीक है। 228 पे एंट्री थी, 215 216 पॉइंट समथिंग का एसएल था, लेकिन स्लिपेज में 1 रुपया एक्स्ट्रा चला गया, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 11 रुपए के आसपास का, 11-12 रुपए का। कितने का स्टॉप लॉस बन रहा है बताओ जरा ये? टू सॉरी 217 समथिंग कुछ का एसएल था। कितना रुपए स्टॉप लॉस गया इसमें? 2 रुपए लगभग स्लिपेज गया, चलो कोई बात नहीं। कितना स्टॉप लॉस बन रहा है बताना जरा, कैलकुलेट करो कोई भी एक जन। 13 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। और दूसरी बार स्टॉप लॉस 5 रुपए का बन रहा था, 5 पॉइंट समथिंग, 6 रुपए मान लो। तो 1:5 का रिवॉर्ड मिला, समझना पॉइंट, यहां से आगे की सीरीज समझना। 1:5 का रेस्क्यू रिवॉर्ड हम लोगों को मिला। 220 पे देयर वाज एन एंट्री, 240 पे 243 पे देयर वाज एन एग्जिट। ये प्रॉफिट है, लेकिन ये कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर हमने इस जगह पे 1800 क्वांटिटीज ली होती तो ये कितना होता?
20,000 रुपीज के आसपास। ठीक है, अब सिस्टमैटिक समझना है, सिस्टम ट्रेडिंग चलेगा कैसे आप लोग भी समझना। ठीक है, अप्रॉक्स 20,000 के आसपास होता। अब ये बताओ कि अगर यहां से मैं एक ट्रेड और लेता हूं और उसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है और मैंने फिर से 900 क्वांटिटी पंच कर दी और उसमें स्टॉप लॉस लग गया, तो मैं फिर नेगेटिव में हो गया कि नहीं हो गया? मतलब जीरो पे आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा? और नेगेटिव मैंने इसलिए बोला बिकॉज ब्रोकरेज जाएगा मेरा अलग से। तो उसके बाद अगर मान लो फिर से यही सिचुएशन हुआ, समझना पॉइंट समझना, उसके बाद मान लो फिर यही सिचुएशन हुआ और मैंने फिर से मेरा छोटा स्टॉप लॉस बना, 4 रुपए 5 रुपए का स्टॉप लॉस बना और 4 रुपए 5 रुपए के स्टॉप लॉस में मैंने फिर से 900 क्वांटिटी पंच करी, फिर मेरा वो 1:5 का ट्रेड चला गया, 4 का ट्रेड चला गया, फिर मेरे को 9,000 प्लस चला गया। तो मैंने टोटल 4 ट्रेड्स ली। 4 ट्रेड में 2 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस लगा, 2 में प्रॉफिट हुआ, एट दी एंड मेरे को कितना मिला? 9,000। जबकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैंने कोशिश करी निकालने की, हर बार मैंने स्टॉप लॉस दिया और हर बार जब मेरे को टारगेट मिला वो 1:4-5 का मिल रहा है, लेकिन क्योंकि एक छोटी सी चीज पे मैं फोकस नहीं किया, या बोल सकते हो कॉन्फिडेंस नहीं आया, जो नहीं आया वो नहीं आया। अब ये आपके सामने हो सकती है सिचुएशन, आपके सामने होता था उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस ना आए, हो सकता है उस टाइम आपको लगे कि अरे छोटा सा ट्रेड है, एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ, या कुछ भी मल्टीपल टाइप के इमोशंस आपको किक इन कर सकते हैं। और उस टाइम अगर आपने अपनी क्वांटिटी से मैसअप किया तो फिर एवरेज में क्या होगा? अब अगर 4 ट्रेड लूंगा तो 4 ट्रेड में मान लो कि 1,200 रुपए का चला गया ब्रोकरेज, 9,000 बन रहा, 7,000 बनेगा। और 5वीं ट्रेड में अगर ऐसा ला गया तो फिर सीधा लॉस। तो अल्टीमेटली अगर मेरा विन रेट देखा जाए, मान लो मेरा विन रेट फॉर एग्जांपल 50% भी है और 50% विन रेट में अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं है तो कोई चांस नहीं है। और वो कब पॉसिबल है? रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो तो भी, अगर पोजीशन साइजिंग गड़बड़ कर दिया तो काम खराब। जैसे इसमें तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला, 1:5 का ट्रेड मिला, बट स्टिल आप पूरा सीरीज समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? समझ में आना आपको पूरा सीरीज, पूरा सीक्वेंस चलता कैसे है। एंड उसकी वजह से क्या होगा? एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि मैं ट्रेड भी कर रहा हूं, मेरे टारगेट्स भी मिल रहे हैं, मेरे को पैसा भी, स्टॉप लॉस लगते हैं, टारगेट लगते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं लॉस में ही हूं। सबसे बड़ा रीजन क्या है? पोजीशन साइजिंग। तो इसलिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए ना अंडर कॉन्फिडेंस चाहिए, आप एक सिस्टम डेवलप करते हो, अगर आपका सिस्टम है बस। अब अगर मान लो आपका कैपिटल क्या कहते हैं 10 लाख के आसपास है, 10 लाख पे आपने डिसाइड करा है कि पर ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 10,000 के आसपास जाएगा, 10,000 11,000, समटाइम्स 9, समटाइम 10, समटाइम 11, 1-2 हजार का फ्लक्चुएशन होता रहता है ऊपर नीचे। तो एवरी टाइम यू हैव टू प्लान कि नहीं हाँ वो उतना ही जाए। अगर कहीं पे आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो ट्रेड ही मत लो, बट अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो 10,000 रुपीज जो आपने प्लान करा है वो स्टॉप लॉस, उसको लेके चलो। ऐसा मत करो कि चलो 5,000 के स्टॉप लॉस ले लेता हूं, नहीं नहीं। अब ये दुनिया की नजर में देखने में एक्चुअली में बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है, 1:5 का रिवॉर्ड मिला। एंड प्रॉबेबली अभी ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो प्रॉब्ली उनको देख पूछोगे नहीं, चलो ठीक है, एट द एंड तो प्रॉफिट में आया ना, प्रॉफिट बनाना एम है हमारा, एट द एंड तो हम पैसे बना लिए हमने, लेकिन ये एंड है ही नहीं। अगर आज के बाद मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं तो ये एंड है, तो फिर मैं ये क्लोज करके निकल के और खुश हो जाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है, प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट बन गया, और मैं बाहर जाता हूँ मार्केट के, अब मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। लेकिन मेरे को तो कल फिर आना है, परसों फिर आना है, उसके बाद फिर आना है, तो जब मेरे को डेली डेली आना है तो एट द एंड जब हम अपने आप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 ट्रेड से कैलकुलेट कर रहे हैं अपने आप को, 150 कैल ट्रेड पे देख रहे हैं, 200 ट्रेड्स पे देख रहे हैं, तो फिर क्या निकला? एवरेज में तो लॉस ही लेके निकला, क्या फायदा? आप समझ गए ना? अब ये 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट पे भी एप्लीकेबल है, या 100 लॉट 50 लॉट और 250-300 लॉट पे भी एप्लीकेबल है। सारा गेम इसी चीज का ही है। इफ यू मेस अप विथ योर पोजीशन साइजिंग, कुछ नहीं होगा। एंड इफ योर आपका पोजीशन साइजिंग सही है, कॉन्फिडेंस है, नहीं है, डजंट मैटर, थिंग्स विल गो वेरी वेल। करेक्ट? समझ आ गया अच्छे से ये? सो हैप्पी कि ये चीज इट वर्कड एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली में बहुत रेयर ऐसा होता है कि यू प्लान समथिंग कुछ टीचिंग के बेसिस पे, कुछ लाइव मार्केट में ऐसा हो जाए फिर उसको दिखा के। अब क्या है, यही चीज मैं अगर आपको पेन पेपर में लिख के बताता आप समझते, लेकिन वो एक फील नहीं आता। वो एक होता है ना कि जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कोट है, इन्वॉल्व में एंड लर्न, ये सब कुछ लाइव मार्केट में हुआ, प्लान वैसे हुआ, तो यू आर इन्वॉल्व हियर। करेक्ट?
एंड वंस यू इन्वॉल्व्ड यू आर लर्निंग थिंग्स. लाइफ की रिकॉर्डिंग भी पूछूंगा मैं. ये एक्चुअली मैं जो निफ्टी कैसे खुल गया, एक सेकंड. इट डिपेंड्स ऑन द टीम, दे वेदर दे अलाउ इट और नॉट. बहुत सारी चीजें होती है, कॉर्पोरेट इन्फ्रिंजमेंट होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके चलो, एनीवेज, इट्स ब्रेकिंग आउट. It broke out, but you got it. You got the point, and I'm so happy. ठीक है, for this thing. So अब इतना अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल चुका है, ठीक है. एंड जो भी आप ट्रेड प्लान करो उसको इस तरीके से प्लान करना कि जो चीज आपने भी यार लाइव में देख ली है, और मैं बता रहा हूं आपको, एक दो लोगों की बात नहीं है सिर्फ कि मैं एक दो लोगों को जानता हूं या 10-15 लोगों को जानता हूं. आई नो सो मेनी पीपल. मिलियनेयर ट्रेडर्स आल्सो आर देयर इन माय टच, एंड जो एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं वो भी दे आर इन आल्सो इन माय टच. ठीक है, हर एक स्टैंडर्ड के लोग हैं, आई नो. तो वो कोई मिलियनेयर ट्रेडर हो या फिर कोई एक लॉट से ट्रेड करने पर्सन हो, अगर उसने अपना पोजीशन साइजिंग सही रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इमोशंस, ही विल डू गुड या शी विल डू गुड. और अगर पोजीशन खराब है तो फिर करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू प्लान. पोजीशन साइजिंग इज दैट मच इंपॉर्टेंट. एक पोजीशन साइजिंग और एक रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट से पोजीशन बनेगा अपना. बेसिकली नेवर एक्सीड रिस्क मैनेजमेंट एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद पोजीशन साइजिंग. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ट्रेड ही मत लो फिर. बट अगर ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर करो इट इज विद द सेम पोजीशन साइज एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, अगर आपने प्लान किया है कि पर ट्रेड में आई विल टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ 1000, मेक श्योर इट इज 1000, इट इज नॉट 500, because then average में you will be in loss, and trading is a business of average. It's like it doesn't work 1 2 3 4 5 ट्रेड में, है ना. Perfect, so happy. All right, so that was it for the video. I hope आपको अच्छा लगा होगा. नाउ लास्ट में बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो, डजेंट मैटर. आप उसमें अच्छा रिवॉर्ड निकाल पा रहे हो तब भी डजेंट मैटर. अगर आपका सही पोजीशन साइज नहीं रहा, इट्स नॉट गोना वर्क. और कई बार ऐसा भी हो सकता है आप थोड़ा एग्रेसिव जाते हो, ट्रेड आपकी फेवर में चली जाती है, आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मार्केट एक विशियस साइकिल है, बात ध्यान रखना. तो इवेंचुअली अगर आपको ऐसा स्वीट पॉइजन मिल भी जाता है मार्केट से, पॉइजन इज गोइंग टू किल यू, इफ नॉट टुडे देन टुमारो.